देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनाव बहुत तेजी के साथ कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में जुटे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ग्रामीण निकाय के चुनाव में कई जगह पर जिला पंचायत, जनपद और सरपंची के चुनाव में कई कार्यकर्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं स्क्रूटनी के बाद, और उसका एक आंकड़ा भी जल्दी ही हमारा पूरे प्रदेश भर का आ जाएगा। इसलिए मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को जो निर्विरोध जिनका निर्वाचन हुआ है, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और संकेत है कि निर्विरोध निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, आगामी आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण निकाय के चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में इतिहास बनाएगी। अभी हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि हमारी 10 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी बूथों की बैठक, 64,634 बूथों की बैठक, बूथ विजय संकल्प, हमने जो तय किया है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता मिलकर के प्रत्येक बूथ की बैठक हम करेंगे। और संकल्प हमारा ये वहां पर संकल्प होगा कि हर बूथ पर 51% वोट शेयर आए। इसकी तैयारी हमारे कार्यकर्ता जुटे हैं, माइन्यूटली तैयारी के साथ, जिसको हम माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है और सभी कार्यकर्ता बूथों की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव का ये भी हमारा एक बड़ा तैयारी का अभियान है कि प्रत्येक बूथ पर जाकर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं में जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी का है, उन सारे लोगों से संपर्क का अभियान भी प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता करेंगे। तो इस दिशा में ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव की व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन की, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई प्रकार के हमारी जो समितियां बनी है, हमारी चुनाव की प्रबंधन समिति है, ग्रामीण निकाय, नगर निकाय का हमारा प्रबंधन की जो हमारी टीम है, संचालन समिति है, ये सब मिलकर के भी, जिसको हमने कहा कि नगर निकाय को लेकर के इस प्रकार का मेमोरेंडम, वो ओवरऑल मध्य प्रदेश का भी और हर नगर निकाय का मेमोरेंडम भी तैयार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उस टीम ने, जो उस काम में लगी, उन्होंने किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं, आपको ध्यान में होगा कि पहले जब चुनाव की तैयारी चल रही थी, जब मैं अधिकांश नगर निगम के दौरों में गया था और प्रबुद्ध लोगों से हम लोग मिले थे, तो उस समय का फीडबैक और वर्तमान के फीडबैक के साथ मिलकर हर नगर निकाय का मेमोरेंडम भी हम जल्दी तैयार करेंगे, क्योंकि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर चुनाव है। ये चुनाव उस मॉडल पर जाएगा कि भारत के अंदर इंदौर जैसे महानगर पालिका में स्वच्छता के अभियान में पूरे भारत के अंदर 1 नंबर मध्य प्रदेश में, देश के अंदर इंदौर आता है, तो बाकी हमारे 16 नगर निगम भी किसी न किसी श्रेणी में, किसी न किसी नंबर पर आते हैं। हमें गर्व है इस बात का। तो उस विकास के मुद्दे पर और इस प्रकार के अभियानों को लेकर के हर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन करके आएंगे, तो हर नगर निगम को एक आदर्श तौर पर बनाने का प्रयास हम सब लोगों का मिलकर के होगा। तो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, और ग्रामीण निकाय के चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। जल्दी होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी में हर प्रकार के कार्यकर्ता सर्वस्परी और सर्वव्यापी भूमिका में हम रहते हैं, और हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और एक नहीं, हमारे कई कार्यकर्ता इस योग्यता के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पद्धति के अनुरूप हर प्रकार के मंथन के बाद कौन कार्यकर्ता आज के समय के अनुकूल नगर निकाय के, नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर पंचायत के लिए उपयोगी होगा, इस दिशा में हमारा मंथन, विचार मंथन, हमारी जो टीम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो टीम स्पिरिट से काम करती है, हम सामूहिक निर्णय पर काम करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि बीडी शर्मा जी ने तय कर दिया फलाने जी होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और हमारे पास इस श्रेणी के बहुत कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए उनमें से तय करना एक पद्धति से हमारे यहाँ तय होता है।
जहां पर कुछ नहीं है वो तो कभी भी घोषित कर सकते हैं। मैं किसी का नाम उल्लेख नहीं करना चाहता, ना किसी दल को मैं कहना चाहता, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो तो किसी को भी तिलक लगा देंगे जब कुछ होना ही नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस 298 सीटों पर जमानत जब्त हो सकती है तो ऐसे लोग कभी भी प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पद्धति से, योजनाबद्ध तरीके से, सामूहिक निर्णय के साथ, टीम भावना से हम सारी चीज़ों को करते हैं। और चुनावी मैदान में भी भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट के साथ मैदान में उतरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर इन चुनाव में इतिहास बनाएंगे। सर, मीडिया पुरानी टीम को गद्दार बता रहे बीजेपी, सर नरुण सलूजा ने इस्तीफा दे दिया, नाराज होकर स्वीकार भी कर दिया। देखिए, मैं किसी के बारे में, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी, वहाँ के उनके कार्यकर्ता कैसे उनकी समीक्षा करने का काम मेरा नहीं है। वो जाने, उनका काम जाने। और कौन के आप नाम यहाँ ले रहे हो? सर, उमा भारती के कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी, कितनी चुनौतियां रहेंगी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि हम विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण की योजनाओं पर जो गरीबों का जीवन बदल रही हैं, इस भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, आप गांव के अंदर जाइए, मैं तो गांव के अंदर घूमता हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र तो घोर ग्रामीण क्षेत्र है, बुंदेलखंड का मैं सांसद हूं। आप नीचे जाइए, वहां की जनता क्या कहती है। तो इसलिए ये चुनाव के मुद्दे उस प्रकार के हैं कि विकास के मुद्दों पर और गरीब कल्याण की योजनाओं पर और नेतृत्व के प्रति जो विश्वास है, दल के प्रति जो विश्वास इस देश के अंदर जागृत हुआ है, उस पर ये चुनाव होंगे। और इसलिए मैंने कहा ना कि कल के दिन स्क्रूटनी में ही कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निर्विरोध निर्वाचित होकर के आ गए, और अभी उनकी जब पूरी स्क्रूटनी होकर के सूची आएगी तो एक बड़ी संख्या होगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस तो ग्रामीण निकाय के चुनाव से मैदान में से छोड़ करके भाग गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने कहा कि ये पंचायत छोड़ो, इससे कोई अर्थ नहीं है। यानी आप वो पंचायत को मानते ही नहीं है, उनको पंचायत का महत्व ही समझ में नहीं आता। जबकि लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्व का स्थान वो पंचायत है जो विकास के मुद्दे पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर, हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रेरित माननीय प्रधानमंत्री जी को आशा और अपेक्षाएं हैं, उस अनुरूप हम विकास के मुद्दे पर काम करेंगे। तो सरपंच भी वहां पर उस विचार का और काम करने वाला कार्यकर्ता चाहिए, काम करने वाला उस प्रकार का नेतृत्व चाहिए। तो एक अच्छा नेतृत्व निकल करके आए, समाजोन्मुखी नेतृत्व निकल करके आए, इस काम में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में, पंचायती राज व्यवस्था में हर प्रकार से लोगों को जो अवसर मिले हैं, महिलाओं को जो अवसर मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री और हमारा नेतृत्व लगातार इस बात को कहता है कि अच्छा नेतृत्व हर समाज वर्ग से कैसे उभर करके आएगा। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि ग्रामीण निकाय के चुनाव से लेकर के नगर पालिका, नगर पंचायतों के पार्षदों तक, महापौर तक, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्षों तक एक ऐसा नेतृत्व उभर करके आ रहा है। नए नए नौजवान मैं देखता हूं कि हमारी बेटियां जो कम उम्र की हैं और वो भी इस पंचायत के चुनाव में आगे बढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए, हम उसको ताकत देने का काम करेंगे। और ऐसे लोगों को, जो आपने अधिकारों की बात कही, अधिकारों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो बहुत सजगता है। हर प्रकार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज, और माननीय प्रधानमंत्री तो उन लोगों से सीधे बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को नेतृत्व का अवसर मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर काम करते हैं तो उनके अधिकारों से लेकर के उनको आगे बढ़ाना, इस नेतृत्व को आगे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। हम इस काम में गहराई के साथ और गंभीरता के साथ लगे।